हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों अभी जो अपन पिछले क्लासेस में पढ़ के आए हैं, अभी जितने भी आपने लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है वो अभी अपन क्या कर रहे थे, केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के होते क्या हैं। अभी तक आप लोगों ने देख लिया सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूट क्या होते हैं, या अपन बात करें सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने देखा हेट्रोजीनस होमोजीनस की बात करी थी, सॉलिड लिक्विड गैस की बात करी थी बच्चों। उसके बाद हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। अब अपन जो आज स्टार्ट करेंगे उसके ऊपर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल देख रहे हैं कि मोल कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल क्या होते हैं और उनको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट की जो थ्योरी अपन लोगों ने पढ़ा था बच्चों, वो आपको और इजीली समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिख देती हूँ, इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे बच्चों, तो उससे आपको और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं मोल कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड। अपन आज पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आपका जो चैप्टर चल रहा है बच्चों, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ प्रिंसिपल्स अपन देख रहे हैं, कुछ सिद्धांत देख रहे हैं अपन, जिसमें अपन ने पढ़ा था अभी तक मोल कॉन्सेप्ट, मोल की संकल्पना। ठीक है, हिंदी में अपन इसको मोल कॉन्सेप्ट, मोल हिंदी की सरस वो बोलोगे आप, मोल की संकल्पना, वो सारा पढ़ के आए अपन कि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ग्राम में आप क्या निकालोगे, आणविक भार क्या होता है, और ग्राम में आप बोलोगे परमाणविक भार क्या होता है, वो कैलकुलेट करना अपन आज न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने लिखा, फर्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं और नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट हैं। N2 के अंदर अपन बात करें, नाइट्रोजन के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे, उसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे कि कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? क्या पूछ रहा है कि नाइट्रोजन के अंदर कितने अणु हैं और कितने परमाणु हैं, उसको कैलकुलेट करना है, उसका पता लगाना है। ठीक है, अब उसका पता लगाने के लिए अपन को पता है, अगर हम बात करें कि 1 मोल नाइट्रोजन है बच्चों आपके पास, 1 मोल N2 है, तो इसका मतलब इसमें कितने होंगे। अगर अपन बात करते हैं 1 मोल नाइट्रोजन है, तो आपको पता है कि इसके अंदर कितने एटम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम ही तो फाइंड आउट करना है। 1 मोल N2 है आपके पास, 1 ग्राम, अपन को पता है कि 1 मोल N2 के अंदर कितने एटम होते हैं नाइट्रोजन के, 2, N और N 2 होंगे। तो इसके बाद अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो कैसे निकालोगे ये चीज़ देखो। अपन को याद होगा पिछली बार अपन जो फॉर्मूलेज पढ़ के आए थे उसके अकॉर्डिंग देखना है इसको। नंबर ऑफ मोल्स N निकालना हो तो क्या निकालते थे अपन, वेट अपॉन मास। ठीक है, वो देखो वेट कितना है इसका 1 ग्राम, मास कितना होता है इसका 28। ठीक है, एक बार लिखो इसको, मैं समझाती हूँ इसको पूरा, एक बार नोट कर लो मेरे साथ, मैं बताती हूँ इसको कैसे होता है ये। ठीक है, तो जो मूल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन दिया अपन ने। क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन को ढंग से समझो पहले। क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। 1 ग्राम नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये बताना है अपन को। अब यहाँ पे देखोगे कि 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब कितने एटम होंगे, इसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट होंगे, 2 एटम प्रेजेंट होंगे इसमें, 2 एटम्स। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं 1 मोल नाइट्रोजन में कितने एटम है, कितने अणु होंगे, कितने परमाणु होंगे, तो 2 परमाणु होंगे 1 मोल नाइट्रोजन के अंदर। तो अपन यहाँ पे कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको, मोल कितने होंगे। तो मोल निकालने के लिए अपन ने फॉर्मूला देखा था, अगर अपन मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जितना मास होगा वो मास अपॉन वेट कितना आया वो वेट अपॉन मास, कि कितना आपके पास भार उपस्थित है डिवाइडेड बाय आपका द्रव्यमान कितना है। अब 1 मोल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 2 अणु है, नाइट्रोजन गैस की यहाँ पे बात की गई है, तो N2 गैस की बात करें तो इसका मतलब इसमें 2 N है ना, N प्लस N, 2 N है। 1 N का भार कितना होता है 14, तो दूसरे 2 का मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, टोटल निकाला आपने मास, तो 1/28 आ गया। ये बात समझ में आई, 1 ग्राम तो दे रखा है, डिवाइडेड बाय इसके द्रव्यमान से, इसके मास से हमने इसको डिवाइड किया तो 1/28 आ गया। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स तो हमने ये निकाल लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो मॉलिक्यूल को किससे बताते हो आप, N से बताते हो।
कितने मॉलिक्यूल, कितने उसमें अणु उपस्थित हैं, वो किससे निकलेगा, Na एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय कितना इसके मास से। एवोगैड्रो नंबर को जब मास से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को फाइंड आउट कर लोगे। Na मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो की संख्या याद है, मोल कॉन्सेप्ट जब हम लोगों ने पढ़ा था तब उसके अंदर क्या बताया था लास्ट में, एवोगैड्रो नंबर को हम लोग Na से बताते थे, ठीक है। तो Na मतलब आपका एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो की संख्या आती है वो कितनी है, वो आ जाएगी डिवाइडेड बाय 28, 28 से आप उसको डिवाइड कर दोगे। तो मतलब यहाँ पे अपन क्या बता रहे हैं, अब Na/28 ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अपन ने कहा Na डिवाइडेड बाय 28 मॉलिक्यूल ऑफ N2 गैस, उसमें कितने एटम होंगे वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इससे। बात समझ में आई कैसे हुआ ये, नहीं डाउट है ना। यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, वापस से समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या कहा था इसने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम निकालो, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए हमको पता है कि 1 मोल नाइट्रोजन के अंदर 2 एटम होंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे अपन नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अपन कैसे निकालेंगे कि कितना वेट आपके पास दिया हुआ है, कितना भार आपके पास दिया हुआ है, उसमें आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मास, जितना वेट है उसको मास से डिवाइड कर दो, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, कितने मोल हैं। मोल और मॉलिक्यूल अलग अलग है, मोल और अणु दोनों चीजें अलग अलग है बेटा, वो एक साथ अपन को मिक्स नहीं करनी। मोल्स मतलब पार्टिकल्स कह सकते हैं हम लोग, कितने मोल्स हैं, तो मोल्स निकालने के लिए वेट अपॉन मास, बात समझ में आ गई। तो 1/28 करके निकालोगे 1 ग्राम में, इसका मास का डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ये ग्राम दे दिया अपन ने, क्वेश्चन तो जो दिया गया है वो नाइट्रोजन गैस को आपको 1 ग्राम दे दिया कि भाई 1 ग्राम नाइट्रोजन गैस है, इसमें मॉलिक्यूल और एटम पता करो कितने अणु है और कितने परमाणु हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब ये अपन को पता चल गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, वेट अपॉन मास, इसको निकाल लिया 1/28 से। फिर यहाँ पे क्या बोला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है n, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैपिटल N निकालेंगे अपन, मॉलिक्यूल अपन ने बोला अणु कितने हैं उसको निकालने के लिए किससे निकालते हैं, एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। इसका क्या करा आपने, एवोगैड्रो के नंबर से इसको डिवाइड करोगे तो आपका फॉर्मूला ये आ जाएगा, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय इसके मास से, मास हम लोगों को पता है कितना है 28, मास आ गया आपका। फिर अपन ने यहाँ पे क्या बोला कि भाई इतने मॉलिक्यूल जो हैं, अपन को पता चला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकाल लिए, हमने फॉर्मूले से निकाल लिए। N2 है तो N2 के लिए अपना मास कितना आएगा, 28 आएगा, कुछ और होता तो मास बदल जाता। बात समझ में आई। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n का वैल्यू निकाला Na/28 से। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, इसने बोला कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाली इतने, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके अकॉर्डिंग इतने हो गए। अब अपन ने क्या कहा कि यहाँ पे अपन को पता है, यहाँ पे क्या क्या कुछ चीज़ पूछी थी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता चल गए, तो आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम निकालोगे तो आप यही बताओगे इतने मॉलिक्यूल N2 गैस के हैं, उसमें कितने एटम होंगे। मॉलिक्यूल इतने हैं तो एटम कितने होंगे, तो एटम क्या होंगे, एटम डबल होते। अगर मॉलिक्यूल आपके उतने हैं तो एटम आपके डबल हो जाएंगे, लेकिन ये क्या है, रिवर्स उसमें। बात समझ पा रहे हो, ये पॉइंट समझ में आया नहीं। एटम डबल हो रहा है लेकिन यहाँ पे कम हो रहा है क्योंकि अपॉन में है ना, ऊपर होता तो डबल हो जाता, नीचे है तो क्या होगा, कम होगा। कम वैल्यू मतलब क्या होगी, ज़्यादा हुई ना, ये चीज़ समझना। यहाँ पे क्या बताया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने निकाल लिए, फॉर्मूले से निकाल लिए। अब इसने पूछा कि भाई इतने मॉलिक्यूल हैं तो उसमें कितने एटम होंगे। N2 गैस के इतने मॉलिक्यूल आपको पता चल गए, भाई 1 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल निकल गए, फॉर्मूले से निकाले। उसके बाद अपन कह रहे हैं भाई इतना मॉलिक्यूल है गैस के अंदर, तो उसके अंदर कितने एटम होंगे। एटम निकालने के लिए क्या करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 से तो मल्टीप्लाई किया हमने, डबल करेंगे ना अपन। भाई अगर आपको पता चला कि भाई मॉलिक्यूल कितने हैं 10, तो आप क्या करोगे, एटम निकालने के लिए मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि मॉलिक्यूल से अपन को पता है N2 मॉलिक्यूल में 2 एटम तो होते ही, अपन ने ऊपर ऊपर ही लिख दिया। एक मॉलिक्यूल N2 का लोगे तो उसमें 2 एटम होंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। वो मोल लिखा था, MOL का मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल की बात की थी। अगर आपको ऊपर वाले में कंफ्यूजन हो रहा हो बच्चों, तो अपन यहाँ पे ये लिख सकते हैं, एक मोल बोलते हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग, एक मॉलिक्यूल, एक अणु है ना, N2 के एक अणु में कितने परमाणु होंगे, 2। पॉइंट क्लियर है। तो इसका मतलब आप किससे, जो भी आपका पास नंबर आएगा आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। कैसे, 28 को क्यों करेंगे, पूरी चीज़ को 2 से करेंगे ना। हाँ, क्योंकि आपको ये पूरा नंबर मिला है ना, ये चीज़ आपकी सिंगल वैल्यू नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमको पता चले भाई वेट अपॉन मास से इतना होता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Na/28 होता है।
मतलब एवोगैड्रो नंबर को मास से डिवाइड कर दो, आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। बात समझ में आ गई भाई? इसमें अपन को पता चला मोल्स कितने हैं, तो 1/28 क्योंकि N2 है, ठीक है। N2 का अपन को पता है कितना मास होता है, 28 होता है। तो आपने क्या निकाल लिया, उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N निकाला, तो वो Na/28 आ गया। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर से कितने नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर बताता है, उसको मास से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाते हैं। क्योंकि हमारे पास सीधी वैल्यू नहीं है इसलिए हमने फॉर्मूले में रखा। पॉइंट क्लियर हुआ? उसके बाद हमने कहा कि भाई इतने मॉलिक्यूल N2 गैस के हैं तो उसमें कितने एटम होंगे, वो कंटेन करेगा, इतने कितने एटम करेगा, तो अपन ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई होकर अगर सीधा वैल्यू ऊपर होता तो डबल हो जाता, अपॉन में है इसलिए वैल्यू हाफ हो गया। तो अपने को पता चल गया भैया इतने मॉलिक्यूल हैं तो उसके एटम कितने हो गए, इतने एटम आ गए यहाँ पे। क्वेश्चन समझ में आ गया? सॉल्व कैसे हुआ वो समझ में आया? अब चले आगे अपन और इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अपन लोग। अब क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, है ना, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देख लिए अपन ने। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2, है ना। आपको क्या करना है, क्वेश्चन दे दिया आपको कि आपको वेट निकालना है किसका, SO2 का, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट निकालने का मतलब मोल, जो आपका ये मॉलिक्यूल है, जो आपका अणु है, उसका आपको भार निकालना है। अणु भार बोलेंगे या मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे? कैसे निकालोगे? इनके अलग अलग इसके परमाणविक भार से, इसके एटॉमिक मास से निकालेंगे अपन मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। वेट या मास एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे वेट निकालना है मतलब मास निकालना है। मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, S का कितना आता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस कर देंगे 32 + 16 + 16, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ना, 32 + 16 + 16। बात समझ में आई? आपने क्या कहा, आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास, या फिर हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, आणविक भार। आणविक भार का मतलब क्या निकाल रहे हो आप, परमाणविक भार को प्लस करके निकाल लोगे, मतलब एटॉमिक मास को प्लस करोगे मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, है ना। एक एटम का निकालने के लिए, एक मॉलिक्यूल का निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने एटम उसमें उन सबको प्लस कर देंगे। सल्फर का वेट कितना होता है 32, ऑक्सीजन का 16, एक और ऑक्सीजन का भी 16, तीनों को आपस में प्लस कर दो, कितना आएगा आंसर 64, मतलब इसका वेट कितना हो गया 64। बात समझ में आ गई? अब दूसरे वाले पे चलते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl, सेम वही फॉर्मूला। हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, कितना हो जाएगा HCl का टोटल 36.5। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आप बात करते हो ½ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसने क्या कहा, ये 2 क्वेश्चन तो समझ में आ गए, क्या पूछा, मोल कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हो गए। अब अपन आगे चल रहे हैं कि ½ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन का एक आधा मॉलिक्यूल दे दिया। बात समझ में आई? ½ ग्राम मतलब आधा ग्राम मॉलिक्यूल दे दिया, किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एक अणु मिला हमें, मतलब O2 मिला। O2 कितना है अपने पास, ½ ग्राम, ठीक है, ½ ग्राम हो गया। अब अपन को क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है इसमें, सबसे पहले तो निकालना है इसका मास, फिर निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं इसके अंदर, फिर निकालना है वॉल्यूम, STP। STP क्या हुआ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, मतलब आपका तापमान भी स्थिर है, आपका दाब भी स्थिर है। दाब कितना है 1 एटमॉस्फेयर, और तापमान टेम्परेचर कितना है आपका 273 केल्विन, ठीक है। उसके ऊपर अभिक्रिया होती है तो अपन क्या कहते हैं, STP पर होने वाली अभिक्रिया है। बात समझ में आ गई? वॉल्यूम मतलब आयतन निकालना है यहाँ पे, और चौथी चीज़ क्या निकालनी है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं। बात समझ में आ गई? एटम भी निकालने हैं, मॉलिक्यूल भी निकालने हैं, वॉल्यूम भी निकालना है, मास भी निकालना है। आपको याद है मोल कॉन्सेप्ट में हमने चारों चीज़ें देखी थी, वो चारों चीज़ें कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर्मूला वाइज देखा था हमने, वही चीज़ अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू। क्या चीज़ कर रहे हो आप, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मास मतलब द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान निकालने के लिए हमने देख लिया n मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका कितना वेट आपके पास प्रेजेंट है। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है भाई, हाफ दिया हुआ है, ½ ग्राम, अपन को पता चल गया, मतलब ½ मोल बोल दिया हमने। अपन ग्राम को किस में बता देते हैं, 1 मोल, 1 मोल से विक्रिया करके 2 मोल दे रहा है, मोल में बोलते हैं अपन वो चीज़ को, तो मोल भी लिख सकते हो आप, जितना ग्राम उतना मोल बता दिया उसने। n = ½ आधा दे रखा है आपको। अब आपको क्या निकालना है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जो आपका भार है उसको किससे डिवाइड कर दोगे, उसके आणविक भार से, ठीक है। जो वेट गिवन है, जो भार दिया गया है, उस भार को किससे डिवाइड करोगे आप, उसके आणविक भार से। वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है, 16 16 32 32। अपन ऊपर वेट ले लेंगे, वेट कितना अपने पास, कितना गिवन है वेट, ½ ग्राम।
आधे ग्राम को 32 के साथ आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 16, 16 आ जाएगा। कितना, अगर अपन वेट की बात करें तो आधे वाले मॉलिक्यूल का वेट कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 1/16। सही है नहीं है? कितना आंसर आएगा, 1/16 आएगा, 16 आएगा। 1/16 16 हो जाएगा ग्राम में। अगर आप निकालेंगे ना कि भाई एक ऑक्सीजन का जो है, अपन ने क्या बोला, आधा मोल है। आधा मोल का मतलब अगर आपको याद हो तो अपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एक एटम, ध्यान है। इसने क्या बोला, आधा ग्राम आपके पास क्या है, हाफ ग्राम ऑक्सीजन है, O2, तो अपन क्या बोलते हैं इसको, हाफ मोल। हाफ मोल का मतलब एक एटम। अगर ऐसे भी करना चाहे तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक एटम का मतलब 2 ऑक्सीजन का कितना है, 32, उसका आधा हो जाएगा। आधे मोल का मतलब वेट, मतलब उसका हाफ कर दो, उसका 50% निकालो तो कितना आ गया, 16 आ गया। मॉलिक्यूलर वेट 32, वेट कितना दे रखा है आपको, उससे कैलकुलेट करके निकालोगे कितना आ जाएगा, 16 ग्राम। मतलब आपका मास जो निकल गया, कितना निकल गया, हाफ मॉलिक्यूल का 16। बात समझ में आ गई। पूरे मॉलिक्यूल का कितना था, 32। एक मॉलिक्यूल का हम कहेंगे, एक मोल का वेट था 32, तो दूसरे वाले का निकालोगे तो उसको वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से निकाल लोगे। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे, 16 आ गया। समझ में आ गई बात। अब चलते हैं आगे। सेकंड चीज़ निकालनी है आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए अपन ने भाई लिया n कितना है अपना, हाफ मोल। ठीक है, अब उसके बाद अपना फॉर्मूला है n/Na। एवोगैड्रो नंबर से जितना n दे रखा है आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लो। ठीक है, n/Na से निकालते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए। मतलब आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को अपन किससे बताते हैं, n से बताते हैं, उसको डिवाइड किससे करते हैं, Na से करते हैं। बात समझ में आई। तो हमारे पास अगर अपन हाफ मोल बोले तो हाफ फिजिकल टू कितना है, n/Na। बात समझ में आई। अपन क्या कह रहे थे, एक मोल निकालना हो, ठीक है, सॉरी, एक मोल अपन निकालते तो एक मोल बराबर किसके होता है, n/Na के। पॉइंट समझ में आया, क्या चीज़ है, नहीं? क्या कह रहे हैं अपन, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए हम लोग बोलते थे एक मोल जो है, एक मोल किसके बराबर होता है, n/Na। ये a होगा कैपिटल, है ना, n/Na के बराबर। जहाँ पे क्या है ये कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, मोल मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उसको डिवाइड कर दो किससे, एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर आता है आपके पास 6.023 × 10⁻23। ये आपका एवोगैड्रो का नंबर होता है जो क्या बताता है, किसी मॉलिक्यूल में कितने पार्टिकल होंगे। पार्टिकल नंबर ही बताता है एक मॉलिक्यूल में कितने। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला कि एक मॉलिक्यूल आपने लिया, मॉलिक्यूल में कितने पार्टिकल्स हैं वो डिवाइड करके बता दोगे, एक मोल के बराबर है, हाँ कि नहीं? ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे अपना फॉर्मूला है एक मोल इज इक्वल टू n/Na। तो अपने पास एक मोल तो है नहीं, अपन को किस में निकालना है, हाफ मोल में निकालना है। बात समझ में आई। हाफ मोल में क्या निकालना है आपको, मॉलिक्यूल कितने हैं, ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n/Na। और अगर मैं n को इधर लिया हूँ तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। Na इधर, n रहेगा इधर, और Na इधर चला जाए तो ऊपर चला जाएगा। आप क्या पूछ रहे हो बच्चों, ये चीज़ देखो, अपन ने क्या बोला, एक मोल किसके बराबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने अणु हैं, और उसको डिवाइड किससे करोगे आप, एवोगैड्रो नंबर से, कि भैया इतने अणु हमारे पास हैं, इतने मॉलिक्यूल हैं, n मॉलिक्यूल हैं, जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, इतने। ये एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके निकालते हैं अपन। एक मोल बताना है आपको, एक मोल का मतलब क्या होता है उसको समझो। एक मोल बराबर कितना हो गया, n/ इतना, n/ एवोगैड्रो नंबर, कि एक मोल आप बताते हो, एक मोल कहते हो, इसका मतलब क्या है कि जितने मॉलिक्यूल होंगे और उसमें उसको डिवाइड करोगे किससे, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल उसमें है, उसकी संख्या क्या बताती है, एक मोल को बताती है। बात समझ पाए नहीं? ये चीज़ समझ में आई क्या कहा मैंने? अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मोल की बात कर रहे हो, है ना, मोल की बात करते हो तो मोल मतलब क्या, एक तो अपन कहते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब अणु, एक हम कहते हैं मोल। मोल का मतलब आप क्या कर रहे हो, जैसे अपन ने बात करी थी यहाँ पे, ये देखो, नाइट्रोजन प्लस 3H2 मिलके अपन ने कहा 2NH3। बात समझ में आई। नाइट्रोजन का अपन ने क्या कहा, 1 मोल, इसके अपन ने कहा 3 मोल, और इसने कितने बना दिए, 2 मोल बना दिए। यही बोला था अपन ने, 1 मोल, 3 मोल और 2 मोल।
आपको देख के पता चल रहा है ना, नाइट्रोजन मतलब 1 मोल मान लिया, ये 3 है तो इसको 3 मोल मान लिया, और ये दोनों मिलके 2 मोल बना रहे हैं, मतलब 2 मोल मिल रहे हैं आपको, ठीक है। अब मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए अपन उसको नंबर क्या दे देते हैं, कितने मॉलिक्यूल इसमें होंगे, तो मॉलिक्यूल के लिए अपन क्या देते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उसको आपने एन से बता दिया, और डिवाइड किससे कर दिया, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर से, जो कि क्या बताता है कि एक मॉलिक्यूल या एक एटम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। बात समझ में आई। जब आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल में अपन कहें एक अणु या एक परमाणु में कितने कण होंगे, वो कणों की संख्या है ये, एक अणु या एक परमाणु में कितने कण होते हैं, इतने कण होते हैं। बात समझ में आ गई। तो इनमें कितने कण होंगे तो डिवाइड करके निकाल लेंगे। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। कैसे निकालोगे, तो 1 मोल निकल गया, 1 मोल में कितने होंगे मॉलिक्यूल, उसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया, इस तरीके से डिवाइड करके निकालते हैं। अब आपको पता है 1 मोल बराबर N/Na, तो अगर आपको बोला जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन N को इस तरफ लिया हो तो कितना आ गया, Na/2, उल्टा हो जाएगा। बात समझ पाए सभी, समझ में आया क्या कहा, ठीक है। ध्यान से सुनना, अपन बोल रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करो, हमको पता है हमारा फॉर्मूला उल्टा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, है ना। हाफ मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर से हमको पता चलता है। अब आपको क्या निकालना है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। जब आप इसको इस तरफ लाओगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, Na ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 में चला जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, नहीं होगा। आपके पास क्या चीज़ है, हाफ दे रखा है, हाफ इज इक्वल टू N/Na। अगर मैं N को इधर रहने दूं तो Na क्या होगा, इक्वल की इस तरफ जाएगा, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। जब इसको आप यहाँ भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, Na/2, और ये बराबर किसके हो गया, N के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, एवोगैड्रो नंबर को 2 से भाग दे दो, क्योंकि आपने अणु कितने लिए, आधा लिया है, 1 नहीं लिया। मोल जो आपने लिया है, मोल क्या है आपका, हाफ है, 1 मोल नहीं है। बात समझ में आई, पॉइंट क्लियर हुआ कैसे निकला। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन N, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N जो होंगे वो कितने निकलेंगे, Na/2 कर दो। 1 मोल में अगर आप इसको ऐसे भी समझो, 1 मॉलिक्यूल में क्या होता है, कितने एवोगैड्रो नंबर होते हैं। अगर हम इसको सीधा सीधा लिख देते हैं, छोड़ो, है ना, घुमा के एक और लिख देते हैं। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने किसमें, आधे मोल ऑक्सीजन में। हाफ मोल O2 में आपको क्या निकालना है कि मॉलिक्यूल कितने हैं। अपन ने देखा था, अगर आपको याद हो, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए हम किससे बताते थे बच्चों, एवोगैड्रो नंबर से बताते थे। एवोगैड्रो नंबर मतलब Na। एवोगैड्रो नंबर आपको बताता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने पार्टिकल होंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे ये पूछा गया भाई हाफ मतलब कि आधे मॉलिक्यूल में, है ना, आधे मॉलिक्यूल में कितने पार्टिकल्स होंगे या कितने मॉलिक्यूल में पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। बात समझ में आई। एवोगैड्रो नंबर को अगर 2 से डिवाइड कर दोगे, 1 मोल में कितने पार्टिकल हैं तो एवोगैड्रो नंबर से बताते हैं अपन। आधे मोल में कितने होंगे तो आधे को डिवाइड करने के लिए 2 से निकाल लेंगे, और वही आपको क्या बता देगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट हैं। पॉइंट समझ पाए, ये बात समझ में आई। 1 मोल निकालने के लिए तो Na से बताते हो, आधे मोल के लिए आप उसको डिवाइड कर दोगे, आधा मतलब इसका भी आधा, ठीक है। 1 मोल में अपन बताते हैं भाई इतने नंबर ऑफ पार्टिकल है, n नंबर ऑफ पार्टिकल पाए जाते हैं 1 मोल में। 1 मोल में n मॉलिक्यूल हैं, तो आधे मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो उसका भी क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर का आधा कर दो। बात समझ पाए, ये पॉइंट क्लियर है सभी को, नहीं समझ में आया। अगर अपन ने कहा कि भैया 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल हैं, 1 मोल में n मॉलिक्यूल हैं, तो आधे मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। अपन को पता है 1 मॉलिक्यूल में कितने होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, Na होता है, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ पार्टिकल से बताते हैं अपन, तो अपन कह सकते हैं 1 मोल में n मॉलिक्यूल, उसी में Na पार्टिकल्स प्रेजेंट है। हमने कहा हाफ मोल में n मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ पार्टिकल भी हाफ हो जाएंगे। बात समझ में आई, ये पॉइंट समझ में आया, रिलेशन समझ में आया, क्या चीज़ बोली अपन ने। यहाँ पे अपन ने क्या चीज़ बताई बच्चों, ये देख लो वापस से। 1 मोल, 1 मोल में क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने कितने हैं, n। 1 मोल में किसी भी कंपाउंड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या अपन कहें अणुओं की संख्या जो होगी वो किससे बताओगे आप, n से बताओगे। 1 मोल में n अणु पाए जाते हैं, n मॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है।
अब इस n मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं तो आप किससे बताओगे? Na से बताओगे, है ना। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब कणों की संख्या कितनी होगी? Na बता देंगे, Na कणों की संख्या पाई जाती है, ठीक है। अब अपन ने कहा कि भैया मोल आधा हो गया, आधे मोल में भी कुछ ना कुछ तो क्या होंगे? अणु तो होंगे ही। आधे मोल में अणुओं की संख्या भी n ही होगी, लेकिन जब अपन बात करें कि इसमें कणों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, आधे मोल में कणों की संख्या या हाफ मोल में क्या बोल रहे हो आप, पार्टिकल्स के नंबर कितने होंगे, तो किससे डिवाइड होगा? ये भी 2 से ही होगा, ये भी आधा हो जाएगा, आधा होके पता चलेगा कितना है। तो यहाँ पे यही चीज़ अपन ने लिख दी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे आधे मोल में, आधे मोल में क्या होगा? Na/2 से निकलेगा। अब सी क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से। अब चलते हैं अपन थर्ड वाले पे, वॉल्यूम एट STP। ये हम लोग फॉर्मूला पहले करके आए हैं पहली वाली उसमें वीडियो में। अपन यहाँ पे क्या बताते हैं, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? V/22.4। अपन को पता है ये तो फिक्स होता है, ये तो किसी भी गैस के लिए जब अपन आयतन निकाले तो आयतन का जो रहेगा वो अपन क्या कहते हैं, एक मोल के अंदर 22.4 लीटर वॉल्यूम आता है गैस का। गैस के एक मोल में इतने लीटर आयतन पाया जाएगा, इतना लीटर वॉल्यूम होगा किसी एक गैस के मोल का। बात समझ में आ गई। अब आपको कहा गया कि भाई ऑक्सीजन का हाफ मोल आपको दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम निकालने के लिए हमने क्या किया कि भाई n कितना है अपना, आधा मोल है, ठीक है। अपना फॉर्मूला क्या होता है? V/22.4, ठीक है। अब आपको पता है कि V मतलब वॉल्यूम निकालोगे तो मतलब आधा ही है, 0.5 डिवाइड करके निकालोगे आधा हो जाएगा 11.2 लीटर। बात समझ में आ गई। एक का इसका है 22.4, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मतलब आधा है ना, आधे का निकालोगे तो आधा निकालते ही क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद आपके पास 11.2, एक मोल का कितना था? 22.4, आधे मोल का आधा करोगे, हमने यही तो कहा था। अगर आपको याद हो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े, मोल कॉन्सेप्ट, वो क्या कह रहा था कि भाई एक मोल में कितना होगा आयतन, कितना वॉल्यूम होगा? 22.4, तो आधे मोल में कितना होगा, तो आधे का आधा कर दो। एक मोल का आयतन कितना है? 22.4, आधे का कितना होगा? डिवाइड करेंगे, आधे का मतलब आधे मोल का भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आधा, तो इसका कितना हो गया? 11.2। सही है, ये कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अब आगे बताऊं। अब आप क्या पूछा आपसे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितने हैं? नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम निकालने के लिए अपन क्या बोलेंगे, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 2 ऑक्सीजन आइटम, ठीक है। तो Na/2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन कितना? बात समझ में आई? अभी तक अपन ये कैलकुलेट करके आ चुके थे, n मॉलिक्यूल बोले या Na/2 मॉलिक्यूल बोले, बात बराबर ही है। n = Na/2, तो आप लिखो n मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन। हमने बोला एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कंटेन कितना करता है? 2 ऑक्सीजन आइटम। हमने इसको लिख दिया Na/2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितना कंटेन करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन, तो इसमें कितने होंगे, तो डिवाइड करके निकाल लिया Na ऑक्सीजन आइटम। Na मतलब पार्टिकल्स। तो अपन ने क्या बोला, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन के आइटम होंगे, तो वो Na की फॉर्म में निकल जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर में। इतने पार्टिकल है और इतने पार्टिकल एक एटम में होते हैं, इसका मतलब भी रिजल्ट कितना निकल जाएगा, ये 1। बात समझ पाए? तो ये पॉइंट समझ में आया आखिरी वाला? ये आखिरी वाला नहीं समझ में आया ना, मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखो अपन को क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम निकालना है। कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम है? सीधी सी बात है, अगर आप उसको सीधा निकालो कि हाफ मोल में कितने ऑक्सीजन होंगे, तो अपन को सीधा पता है हाफ मोल में एक एटम होगा। डायरेक्ट लिखो तो डायरेक्ट आप ये बता सकते हो, एक मोल मतलब एक मोल O2 का, एक मोल है O2 का, हमें पता है उसमें कम से कम ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे, 2 एटम होंगे। तो हाफ मोल में कितने होंगे, हाफ इंटू 2। अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे भी तो निकाल सकते हो, हाफ इंटू 2 कितना आ गया, 1 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब आपके पास क्या आ गया कि भैया 1 एटम हमारे पास है। और अगर आप इसकी टर्म में निकालते हो, मॉलिक्यूल की टर्म में निकालते हो, तो हम कहते हैं एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन आइटम लेता है। तो अपन ने क्या लिखा था यहाँ पे, Na/2 लिखा था। वही Na/2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, तो उसमें कितना एटम होगा, तो Na 2/2 से वो कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड होके Na ऑक्सीजन आइटम है। और अपन को पता है, अगर आपको याद हो, Na मतलब आप लिख सकते हो 6.023 ऑक्सीजन के एटम। हमने कहा था कि अगर एक मोल होगा, एक मोल मतलब एक एटम होगा, अगर आपको याद हो एक मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.023 पार्टिकल, और एटम के लिए बात करते हैं तो एक एटम में इतने ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नहीं पावर लिखनी है पूरा, मैंने लिखा नहीं उसको, 10⁻23।
है ना। आपको याद हो तो अपन ने पिछले वाले चैप्टर में, पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, अपन ने कहा था कि अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, एक अणु में कणों की बात करोगे तो इतने ही कण होंगे, एक परमाणु में बात करेंगे तो भी इतने ही कण होंगे। बात समझ में आ गई। जब अणु के लिए बोलते हो तो अणु में इतना बताओगे, परमाणु के लिए बोलते हो तो परमाणु में इतना बताओगे। सेम वही मॉलिक्यूल के लिए बात करते हो तो इतने एटम होंगे, इतने पार्टिकल्स होंगे, और एटम की बात करते हैं तो भी इतने ही पार्टिकल्स होंगे। तो जो Na निकल के आया ना, वो Na किसके लिए आया है, यहाँ पे Na ऑक्सीजन एटम, मतलब एक ऑक्सीजन एटम के लिए आया है। ये चीज़ समझो, पॉइंट समझ में आया। या तो आप उसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, आप इस वाले को डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि भैया नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम कितने, 2, तो हाफ, उसमें हाफ मोल में ऑक्सीजन एटम कितना होगा, डिवाइड करके निकाल लें हम, हाफ इंटू 2, तो मल्टीप्लाई होके आ जाता, कैलकुलेट होके आ जाता, अपने पास कितना आ जाता, 1 आ जाता, एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। या फिर अगर अपन Na की टर्म में भी निकालते तो Na की टर्म में भी अपन को पता है Na/2 मतलब ये आधा मोल, एक मोल में ऑक्सीजन कितना है, 2, आधे मोल में कितना निकलेगा, 1। कैलकुलेशन समझ में आया कैसे हुआ, क्लियर है यहाँ तक। तो मैं एक बार पुराने वीडियोस भी देखना, उसमें समझ में आ जाएगा मोल कॉन्सेप्ट क्या था। मोल कॉन्सेप्ट समझ में आया था अपना, उसके बाद ये चीज़ें समझ में आ गई कैसे हुई, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आ गया, लिखा ही नहीं तो मेरे साथ लिख देते, इसको लिखो, अब मेरे साथ लिख लेते एक बार इसको। ये क्या कंफ्यूजन अभी होगा तुमको, अभी इसके अंदर थोड़ा बहुत है ना, है नहीं है। वो याद करना पड़ेगा एक बार, मोल कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था ना कि ग्राम वेट और इक्विवेलेंट ग्राम वेट क्या होता है, वो चीज़। वो समझ में तो आ रहा है, मिट गया तो मिट गया तो समझ में आ रहा है, लिख लिया, ठीक है। मेरे साथ साथ ही नोट कर लिया करो, रुका मत करो, जब मैं लिख रही हूँ तो पीछे से लिख लिया करो, जब मैं लिख रही थी तब नहीं लिखा, लिख लो आंसर, ये वाला इसका दूसरे तरीके से। ये चैप्टर अपन ने ऐसा उठाया ना, थ्योरेटिकल नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन वाला है, पर बेसिक है तो इसलिए स्टार्ट करना पड़ा इसको, वरना तुमको लग रहा होगा कि भाई अपन ने पहले ये वाला टफ ले लिया। टफ लगता है इससे, केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ लगती है इससे, पर करना भी ज़रूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मोल कॉन्सेप्ट वगैरह थोड़ा देखना ज़रूरी है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे ना, जो आप पढ़ोगे एटम वाला, वो चैप्टर इंटरेस्टिंग है, उसमें मज़ा आएगा कि एटम जो है उसकी थ्योरी जो हुई, उसको कैसे डिस्कवर किया, डिफरेंट मेथड कैसे अप्लाई किया, वो मेथड पढ़ेंगे ना अपन, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। कन्फ्यूजन इसमें ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर क्या है, वो चीज़, ठीक। कैलकुलेट, वो डिवाइड कर दो उसको पहले। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2 क्वेश्चन और लिख रही हूँ, उसके बाद अपन एक और पढ़ेंगे इसका मेथड। रब कर दूँ, क्या हो गया, वो लग रहा है क्या, हेक्टिक लग रहा है थोड़ा सा, क्वेश्चन टफ लग रहा है, ये क्या हो गया, कन्फ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा नई चीज़ है, नहीं है तो कन्फ्यूजन रहेगा ये। मैं इसके लिए ना क्वेश्चंस आपके पास और लेके आऊँगी, मोल कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था ना, उसके कॉन्सेप्ट क्वेश्चन अलग से और लाऊंगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़।
मिटता और नहीं। मैम ये फैन चल रहा है ना, तो उसकी वजह से इंक सूख जाती है, तो फटाफट, हाँ, इसलिए नहीं था। और सारी यही हवा आ रही है इसके ऊपर ही बोर्ड पर। ये ख़राब ही होता है वैसे भी, ये बोर्ड मुझे सही नहीं लगता, मुझे चौक वाला पसंद है, उधर वाला। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है। अभी लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम इन 1.2 ग्राम ऑफ O3। 1.2 ग्राम ऑफ O3 है। अब उसमें आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब निकाल के बताओ मुझे कैसे निकलता है ये, खुद करके देखो। जो मैंने आप लोगों को लिखवाया ना पहले, अपन उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम इन O3। अब ये देखो यहाँ पे 1.2 ग्राम ऑक्सीजन दे दिया अपन को, ओजोन, ऑक्सीजन का फॉर्म ओजोन गैस, ठीक है। O3 मतलब ओजोन गैस होती है। तो उसने बोला 1.2 ग्राम O3 ओजोन गैस है। अब एटम पता करो, मॉलिक्यूल पता करो, है ना, कितने एटम इसके अंदर है, कितने मॉलिक्यूल इसके अंदर है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल से पहले मोल निकाल लेंगे। मोल ऑक्सीजन में O3 में कितने हैं, तो अपन निकालते हैं किससे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट मतलब कितने मोल्स हैं O3 के, 16। 16 का डबल 32, 32 का डबल, सॉरी डबल क्या, 32 प्लस 16 कितना हो गया, 48 हो जाएगा। 16 प्लस 16 प्लस 16, 16 थी 48, 48 आ गए 48। और इसका कितना वेट है, 1.2 ग्राम है। तो अपन ने क्या करा, पॉइंट हटाया, जीरो नीचे लगाया, 12/480 हो गया। उसको भाग दिया, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 4 में गया, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, 1/40 मोल आ गया। कितने मोल हैं O3 के अंदर, 1/40 मोल, ठीक है। अब अपन ने क्या कहा, मॉलिक्यूल कितने होंगे O3 के अंदर, तो आप किससे निकालते हो, वही वाली बात आ गई। अपन जब मोल की बात करते तो एक मोल में कितने होंगे, Na/N। तो अपन क्या कर रहे हैं, N को इधर ला रहे हैं, तो Na इधर आ जाएगा, हाँ कि नहीं। अभी तक अपन बात कर रहे थे कि अपन बात करते हैं मोल्स की, है ना। अपन बताते हैं 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, Na/n। मोल को इधर लाओगे तो ये इधर चला जाएगा, 1/40। इसको अपन इधर लेके आएंगे, Na निकालेंगे तो Na कितना, n बताओगे तो n निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये Na/40, सही है, ठीक है। n निकालोगे तो n इज इक्वल टू इधर जाके वो उसके साथ इस तरीके से आ जाएगा, Na/40 की टर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Na/40 आ गया, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं यहाँ पे, ये समझ में आ गया। अगर अपन ने कहा मोल्स है 1/40, तो मॉलिक्यूल कितने हो गए, Na/40, क्योंकि Na एवोगैड्रो नंबर से बताते हैं अपन मॉलिक्यूल निकालने के लिए, ठीक है। अब अपन ने देखा एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कितने कंटेन करता है एटम को, 3 एटम। एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, और सॉरी ओजोन का, ओजोन का एक मॉलिक्यूल जिसमें कितना एटम है, 3। तो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं Na/40 मॉलिक्यूल है ओजोन के, उसमें कितने एटम होंगे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक में 3 है, Na/40 में क्या होगा, 3 इंटू Na/40। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू लिखेंगे ना, 3 इंटू Na/40 एटम्स। तो 3 को अपन Na के साथ भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाले नंबर से होगा। इसके बाद का नहीं, आपको सिर्फ लिखना है इतना। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर को बताता है, और क्या चीज़ होती है वो समझ लिया, अपन को सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने वाला काम नहीं है यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है। बात समझ में आई। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए भाई मॉलिक्यूल क्या है, मोल्स क्या है, एवोगैड्रो नंबर क्या है। बात समझ में आ गई। मोल्स हम लोगों ने कह दिया नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या, ठीक है। अगर आपको कल याद हो तो हम लोगों ने क्या करा था, कुछ बेसिक यूनिट पढ़ी थी। बेसिक यूनिट के अंदर अपन ने नहीं बात करी थी कि अगर अपन बात करते तो द्रव्यमान उसके मास के अंदर अपन ने कहा था मोल, मोलों की भी बात की थी। तो अपन क्या निकालते हैं, मोल में निकालते हैं, ठीक है। कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, मास द्रव्यमान के अंदर देखा था अपन ने, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं अपन, मोल को बता देंगे इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन क्या देखा, क्वेश्चन समझ में आ गया। 1.2 ग्राम आपके पास ओजोन गैस है, ओजोन गैस का सबसे पहले आप क्या निकालोगे, मोल निकाल लोगे। मोल्स निकालने का आपको फॉर्मूला याद है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसका भार डिवाइडेड बाय इसके, किससे निकालोगे, आणविक भार से निकालोगे। अणु है तो आणविक भार, परमाणु होता तो परमाणविक भार होता, एटॉमिक मास होता। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल बना हुआ है O3 का, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, डिवाइड करके निकाल लिया, भाई इतने मोल हैं, एक नंबर ऑफ मोल O3 में, ठीक है।
हम कह सकते हैं O3 मॉलिक्यूल में कितने मोल होंगे, 1/40। बात समझ में आ गई। फिर हमने देखा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे O3 के अंदर। O3 अपन कह सकते हैं, कंपाउंड कह सकते हैं या यौगिक कह सकते हैं। बात समझ पा रहे हो। O3 के अंदर नंबर ऑफ मोल तो कैलकुलेट करके निकालोगे डिवाइड करके। फिर आपको बताना है भाई इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो अपन Na की फॉर्म में निकाल लेंगे। N निकालना है तो N निकालने के लिए Na/40 जितना आया उसको अपॉन में निकाल लिया वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि एक मॉलिक्यूल में कितने होते, 3 एटम। Na/40 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ। बात समझ पाए, ये क्लियर है। वैल्यूज समझ में आ गई सारी चीज़ें। आगे चलें। क्या हो, तबीयत खराब हो रही है तो बताओ, कुछ हेडेक हो रहा है क्या, ज़्यादा भारी हो गया आज चैप्टर। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। समझ में आ रहा है, आप धीरे धीरे क्वेश्चंस के साथ साथ क्लियर हो रहा है थोड़ी चीज़ें, ठीक है। क्या, क्यों खत्म होने वाला है तो ज़्यादा टाइम नहीं। टाइम कितना हो रहा है एक बार बताना, कुछ है क्या वॉच। चार 12। नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ O2। आपको इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। निकालो, ये क्वेश्चन दे दिया, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। निकालो, अब निकालो खुद। कैसे निकालोगे, कैलकुलेट करो और मुझे आंसर बताओ। आपके पास फॉर्मूला ऊपर ही लिखा हुआ है उसमें। अब ध्यान रखना कि क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। फॉर्मूला याद है, कैसे निकालोगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। एक काम करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को बदलती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, मैंने आपको कहा आप एक बार कैलकुलेट करो इसको, नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 ग्राम ऑफ O2। दो क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको, क्वेश्चन समझना। एक तो मैंने दिया नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और एक दिया नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। अब आप निकालो इसको कि कितना आंसर आएगा। दोनों कंडीशन में मुझे आंसर निकाल के बताओ। आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा। अब आप देखो और देख के आंसर बताओ कि कितना आएगा। पहले वाले में बात कर रहे हो बच्चों, तो यहाँ पे देखो अपन ने क्या बोला। एक तो अपन ने क्या, नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जब ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। पहली कंडीशन में देखो, यहाँ पे अपन क्या करा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन O2। O2 में नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट आपको जो गिवन है और मॉलिक्यूलर वेट या अपन कहते हैं आणविक भार जो होगा वो आप कैलकुलेट करके निकालोगे। वेट कितना दिया हुआ है आपका 11.2 डिवाइडेड बाय इसका ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16 और 16 32, 11.2 डिवाइडेड बाय 32, जो भी आएगा आपका वो आपका मोल हो गया, वो डिवाइड करके निकाल लोगे। इतने मोल हैं भाई, नंबर ऑफ मोल्स कितने ऑक्सीजन में, इतनी ऑक्सीजन में। बात समझ में आ गई, पॉइंट क्लियर है। अब चलते हैं अपन दूसरे वाले कंडीशन पे। पहली कंडीशन क्या दी थी आपको, नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 11.2 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, भार डिवाइडेड बाय आणविक भार, ठीक है। वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, रखा, आंसर निकाल दिया। उतने मोल हमारे पास होंगे, ये हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। अब अपन चलते हैं दूसरी कंडीशन पे। जब आपको बोला गया नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP, मतलब आप खुद देखो, जब आपके पास 11.2 लीटर दे रखा है और STP भी कंडीशन है, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीजन का आयतन है।
ऑक्सीजन का वॉल्यूम है। और जब अपन कहते हैं गैसीय आयतन आपके पास दिया गया होगा तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे आप लीटर में, गैस के लिए निकालोगे, एन निकालते हो आप इसको, है ना, स्मॉल एन से बताते हो। एन इजिकल टू क्या हो जाता है, वी अपॉन 22.4 लीटर। बात समझ में आ गई, यही निकालते हो। जितना आयतन है उसको डिवाइड कर दो 22.4 से, कितना है आपके पास 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, कितना आ जाएगा, कितने आएंगे नंबर ऑफ मोल्स, भाग दे दो, कितना आएगा 1, ये 2, मतलब कितना मोल आ गया। क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों सभी को। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बोला था कि 11.2 ग्राम ऑक्सीजन में पहले मोल निकालो, फिर 11.2 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। आपको याद होगा तो मोल कॉन्सेप्ट में हमने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे, उन फॉर्मूले में हम लोगों ने देखा था कि अगर आपके पास वेट दे रखा हो तो आप क्या लगाओगे, आपको मॉलिक्यूल का पूछा है, इस मॉलिक्यूल में आपको नंबर ऑफ मोल पूछे हैं, तो मॉलिक्यूल के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाते हो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एटम में निकालना होता तो लिखते हैं आप वेट अपॉन एटॉमिक वेट, परमाणविक भार से डिवाइड करते। अणु के बारे में पूछा है तो आणविक भार से डिवाइड करोगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स इन इतना लीटर, लीटर मतलब आपको गैस दी गई है। ऑक्सीजन कैसे है, आपको गैस के रूप में है, अभी तक ये ठोस के रूप में थी, अब गैस के रूप में आ गई। बात समझ पाए, गैस के रूप में पूछा है तो V अपॉन 22.4 लीटर अपना फॉर्मूला है। जितना आयतन दिया गया है, जितना वॉल्यूम दिया गया है उसको डिवाइड कर दो आपके 22.4 से। ये 22.4 कैसे आया वो हम पहले ही बता चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। डिवाइड करके निकालोगे आपके पास आ जाएगा भाई कितना मोल है, आपके पास आधा मोल आपका उपस्थित है। बात समझ में आ गई, कैसे निकला हाफ मोल, क्लियर है पॉइंट। मतलब आपके पास नंबर ऑफ मोल कितने निकल गए, आधा मोल आ गया आपके पास, 1.1/2 मोल इतने अपने गैस के उपस्थित होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, एक और क्वेश्चन देख लो। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम present in 1 drop water having mass 1.8 ग्राम। अब आप खुद देख लो क्या पूछा गया आपसे, नंबर ऑफ एटम, है ना। आपको क्या करना है, क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझो पहले। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप वाटर हैविंग मास इतना, मतलब एक आपके पास क्या दी थी, पानी की बूंद, पानी की बूंद जिसका भार कितना है 1.8 ग्राम, पानी की बूंद का भार है इतना, तो आपको क्या पता लगाना है इसमें नंबर ऑफ एटम, कितने परमाणु उपस्थित होंगे, पानी की एक बूंद जिसका भार है 1.8। बात समझ में आ गई, तो निकालो इसमें एटम कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स, पहले निकालो नंबर ऑफ मोल्स, उससे निकल जाएंगे आपके कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले क्या निकाल लो, ये निकालो नंबर ऑफ मोल्स इन H2O। मोल्स निकाल सकते हो ना, इजी है मोल निकालना, मोल निकालो, फाइंड आउट करो नंबर ऑफ मोल्स। कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, देखो इधर नंबर ऑफ मोल्स की बात करी हमने, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे किसके अंदर, एक ड्रॉप वाटर में, मतलब H2O के अंदर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो आप क्या कहते हो, वेट अपॉन क्या लिखते हो, मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मास। वेट कितना अपना 1.8 ग्राम, और पानी का मॉलिक्यूलर वेट पता है कितना होता है, हाइड्रोजन एक, 1 + 1 + 16, एक और 16 कितने हो गए टोटल, 18 होता है। डिवाइड करके निकाल लो कितना आ जाएगा, 0.1 मोल। बात समझ में आ गई, 0.1 मोल है। ठीक है, अब अपन बताते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मोल से क्या निकल जाएगा आपका इजीली, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 0.1 Na
नंबर ऑफ मोल जितना है उसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके Na से निकाल लेंगे। बात समझ में आई? ये पॉइंट समझ में आया कैसे आया? ठीक है, यहाँ पे आपने क्या बता दिया, इतना आ गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल H2O में निकालोगे, मतलब आप क्या निकाल रहे हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N निकाल रहे हो। N क्या करेगा, मोल इंटू Na। अगर अपन यहाँ पे क्या बताते हैं, ये देखना इधर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू Na अपॉन N। ठीक है, क्या बुक लेने आया ना, हाँ ले जाओ, पढ़िए क्या, चेक करनी पड़ेगी एक बार। ये समझ में आया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू Na अपॉन N निकालते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या निकाल रहे हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N लिया होगी तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na इंटू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर अपन Na को इस तरफ लेके N को इस तरफ लेके आते हैं तो बात समझ में आई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है आपका, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले, 0.1 मोल्स। तो 0.1 मोल में अगर मॉलिक्यूल देखे अपन तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, Na के साथ, पार्टिकल्स के साथ। बात समझ में आई। एक मोल में अपन ने बोला था ना वही वाला कॉन्सेप्ट, 1 मोल में कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। एक मोल में इतने कितने पार्टिकल्स होंगे तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। एक मोल में इतने तो 0.1 में कितने हो गए तो मल्टीप्लाई होकर Na आ जाएगा। ये बात समझ में आई, Na कहाँ से आया, क्लियर है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में N अपन ने बता दिया भाई, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले 0.1, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा 0.1। ठीक है, अब आप बताओ कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। अपन क्या लिखेंगे, 0.1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, 0.1 Na। आप क्या लिखोगे, ऐसे बताओगे ना, क्या लिखते हो अपन, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम अगर अपन बताते तो कितने एटम है, 3 एटम, यही लिखोगे। अगर अपन बताते एक मॉलिक्यूल किसका, H2O का, उसमें कितने एटम है, 3 एटम है, तो 0.1 Na मॉलिक्यूल में कितने होंगे, कैसे निकलेगा, कितने एटम होंगे, तो क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, निकालो आंसर। अपन ने क्या बोला बच्चों, इस चीज समझ में आई, क्या निकाला, आपको बोला था कि नंबर ऑफ एटम पता करो एक ड्रॉप वाटर में, एक बूंद पानी की है, उसके अंदर जिसका मास इतना दे रखा है, जितना इसका भार है, उस भार में आपको क्या निकालने थे, नंबर ऑफ एटम निकालने थे। नंबर ऑफ एटम हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हमने क्या किया, पहले मोल निकाला, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से ही हम इजीली निकाल पाए, तो 0.1 मोल हमारे पास है। अब अपन क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, n बराबर कितना हो जाता है, 0.1 Na के, जितना मोल है उतना मॉलिक्यूल हो जाएगा Na से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब अपन ने क्या कहा, एक मॉलिक्यूल पानी का है जिसमें 3 एटम है ना, तो 0.1 Na मॉलिक्यूल में 0.1 Na को कैपिटल लिखना है ना, 0.1 Na मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे H2O के, पानी के कितने अणु होंगे, कितने एटम होंगे, परमाणु होंगे, वो निकालने के लिए क्या करोगे, 0.1 इंटू 3 Na, तो ये आ जाएगा 0.3 Na, सही, 0.1 Na इंटू 3, तो मल्टीप्लाई हो गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.3 Na निकल गया। इतना समझ में आ गया, इतने एटम आपके पास प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चों, आज का समझ में आ गया। आज जो अपन ने करा वो क्या करा था बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए कि Na जो अपन बात करते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट में अपन लोग निकालते हैं, एवोगैड्रो नंबर निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास निकालते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आज हमने स्टडी कर लिया अपने न्यूमेरिकल के थ्रू। अब जो आगे अपन पढ़ेंगे वो स्टोक्योमेट्री देखेंगे अपन, वो किस तरीके से होती है, मोल कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपर है भी कि नहीं, वो सही है, वो फिट बैठता है कई जगह पे या नहीं बैठता, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर। आज क्लास खत्म करते हैं बच्चों, थैंक यू क्लास। अब आगे जो पढ़ेंगे अपन, आगे अपन इसके बारे में इसकी स्टोक्योमेट्री पढ़ेंगे कि इसकी रस समीकरण मिति, अपन कहें मोल कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ के आए, मोल संकल्पना, उसकी रस समीकरण मिति क्या होती है, वो असल में काम करता भी है या कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ गलतियाँ निकलती हैं कि नहीं, वो हम अपने आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।